हाय गाइस, HTML में इमेज ऐड करना बहुत ही आसान है। इमेज ऐड करने के लिए हमें img टैग यूज़ करना है। इमेज टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है src एट्रीब्यूट। src मतलब सोर्स एट्रीब्यूट में हम इमेज का पाथ। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है। जब आप HTML पेज के अंदर इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो इमेज आपके मेन फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है taj.jpg। आप चाहे तो इस फोल्डर के अंदर, ये जो विमल राम फोल्डर है, आप चाहे तो आपके मेन फोल्डर के अंदर एक इमेज का फोल्डर ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आप इमेज पुट कर सकते हैं। तो मैं इस सोर्स के अंदर अपने इमेज का नाम पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इमेज शो हो रही है। तो आपने देखा कि HTML पेज के अंदर इमेज ऐड करना कितना आसान है। ALT मतलब अल्टरनेटिव। ALT एट्रीब्यूट के अंदर आप इमेज का अल्टरनेटिव नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ ताजमहल इमेज। ALT एट्रीब्यूट स्क्रीन रीडर्स एप्लीकेशन में काम आता है। नहीं तो जब ब्राउजर को सोर्स में जो फाइल है वो अगर फाइंड नहीं होती तब वो अल्टरनेटिव टैग में जो वैल्यू है वो शो कर देगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो मैं इस सोर्स का नाम गलत कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ब्राउजर को वो इमेज फाइंड नहीं हुई है। इसलिए ये जो अल्टरनेटिव में नाम है ताजमहल इमेज, तो वो नाम यहाँ पर शो हो रहा है। सो आप डेफिनेटली अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। हम लोग इस इमेज की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर मैं लेता हूँ 900 पिक्सल। सो इस इमेज की विड्थ हमने 900 पिक्सल सेट कर दी है। आप चाहे तो इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 600 पिक्सल। सो इस इमेज की हाइट अब 600 पिक्सल है। अगर आपको ये इमेज और ये टेक्स्ट साइड बाय साइड पुट करना है तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको इमेज के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करना है और उसमें फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करना है। फ्लोट की वैल्यू मैं लेफ्ट सेट करता हूँ। सो ये इमेज अभी इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में अलाइन होगी। एज यू कैन सी द आउटपुट, हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो चुकी है। अगर मुझे इस इमेज को इस टेक्स्ट के राइट साइड में अलाइन करना है तो हमें इस फ्लोट को लेफ्ट की जगह राइट वैल्यू पास करना है और ये इमेज राइट साइड को अलाइन हो गई है। आप चाहे तो इस इमेज को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। इमेज को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे और पैराग्राफ टैग के अंदर इस इमेज को पास करेंगे। अब इस पैराग्राफ को हम स्टाइल करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये जो इमेज है इस पैराग्राफ के अंदर एज अ टेक्स्ट रेंडर होगी, इसलिए हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके इस इमेज को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, हमारी इमेज सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। ये जो टेक्स्ट अलाइन स्टाइल है वो हम डायरेक्टली इमेज को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इमेज इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट को आप टेक्स्ट अलाइन स्टाइल यूज़ नहीं कर सकते। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वे। हम और एक तरीके से इमेज को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। इमेज को सेंटर में अलाइन करने के लिए हमारे पास और एक तरीका है। तो उसके लिए आपको हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट ऐड करना है और स्टाइल एलिमेंट के अंदर इमेज टैग को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम इस इमेज की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करना है। वो कैसे कर सकते हैं हम? डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करके। सो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है इसका। उसके बाद हम मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मार्जिन में मैं टॉप और बॉटम 0 पिक्सल लेता हूँ और लेफ्ट और राइट को ऑटो वैल्यू पुट करता हूँ। सो ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक। लेफ्ट और राइट साइड में जितनी स्पेस बची है उसको इक्वली शेयर कर देगा और इमेज को सेंटर में अलाइन कर देगा। तो इसका हम आउटपुट चेक करेंगे तो इमेज फिर से सेंटर अलाइन हो चुकी है। तो आसान है ना इमेज को सेंटर करना। सो अब हम डिस्कस करेंगे HTML के अंदर बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। HTML लैंग्वेज के अंदर हमें बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है तो हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे इस पूरे पेज को बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है तो मैं बॉडी एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट ऐड करना है। अब स्टाइल एलिमेंट के अंदर हमें बॉडी टैग सेलेक्ट करना है। अब हम बॉडी टैग को बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। जब आप बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हो तब आपको URL नाम की वैल्यू लेनी पड़ेगी। URL यानी कि पाथ। जैसे कि मैं लेता हूँ taj.jpg। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कंप्लीट पेज को बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरे बॉडी एलिमेंट को कवर करने के लिए बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम बैकग्राउंड रिपीट नाम की एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें नो रिपीट करना है। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड रिपीट और इसमें मैं यूज़ करता हूँ नो रिपीट। तो ये इमेज रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक बार यहाँ पर शो होगी। आप HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं। बॉडी हमारा एक HTML एलिमेंट ही है। अगर आपको इस एक ही इमेज को पूरे बॉडी टैग के अंदर कवर करना है तो आप बैकग्राउंड साइज कवर यूज कर सकते हो।
सो दिस इज़ आउटपुट। हमने यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कवर ऐड किया है, इसलिए हमारी इमेज स्ट्रेच होके पूरे बॉडी एलिमेंट को कवर कर रही है। हम बैकग्राउंड साइज पिक्सल के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 900 पिक्सल, तो इस बैकग्राउंड इमेज की साइज 900 पिक्सल हो चुकी है। हम परसेंटेज में भी बैकग्राउंड साइज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 50%, सो ये इमेज 50% स्ट्रेच हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से 100% करता हूँ, 100% स्ट्रेच हो गई। अगर आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।